गाना था कि दिन में बोलते हैं भैया और रात में बोलते हैं समझ जाओ, इससे ज़्यादा बोलने का चीज़ नहीं। तो ये गाने से हमारा विचार कहाँ जाए, हमारा समाज कहाँ जाए? कभी सोच के देखे हो? जब ऐसे ऐसे गाने निकलेगा और ऐसे ऐसे गाने को सुनने वाले हमारा समाज उस दिशा में जाएगा तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? एक ही वो बेटा है, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि एक ही वो बेटा है, फिर भी वो बेटा अपने मम्मी पापा को नहीं रख पा रहा है, अलग कर दिया है। अब वो बूढ़ा माँ बूढ़ा बाप कहाँ जाएगा? उसका उतना एनर्जी नहीं बचा, उसका शारीरिक बल उतना नहीं बचा कि वो पैसा कमाए और अपना जीवन को चला सके। चला सकता है? नहीं। जिन्होंने हमको जन्म दिया, जब हम चलने के उम्र में नहीं थे, हम चल नहीं पाते थे, हमको कहाँ टॉयलेट करना है ये पता नहीं था, पैंट में कर देते थे, खाटी पर सुतर हो गया, उस समय उन्होंने हमको पाला, उस समय हमको उन्होंने संभाला। और जब हमारी बारी आई कि उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा है, उस समय उनको अलग कर देते हैं। कहाँ गया हमारा संस्कार? क्या यही हमारा संस्कार था? और यहाँ आने के लिए जिगरा चाहिए, हिम्मत। जिसके पास ये जिगर नहीं है वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसको लग जाता है कि हम वहाँ जाएंगे, हमारा असली औकात वहाँ दिखाया जाएगा। और हम अपना औकात देखना नहीं चाहते, हम अपनी क्षमता को देखना नहीं चाहते हैं, हम इसे कटे रहें। तो कटे रहोगे, तुम अभी कटे रहोगे, बाद में तुमको भोगना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जो खैनी खाता है, जो शराब पीता है, जो गांजा पीता है, जो ड्रग्स लेता है, उसको भी पता है ये खराब चीज़ें हैं, लेकिन उसको दूसरों को फंसाना है, उसको दूसरों को भी बर्बाद करना है। हम बर्बाद हैं, तुमको क्या छोड़ेंगे? हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो जेबे करेंगे, तुम क्या बचोगे? तुमको भी जरा जरा लेके चलो, हम जाएंगे तुम भी जाएगा, तुम क्या बचल रहेगा? अक्सर तुम लोग शहर जब जाओगे देखोगे कि किसी का घर बहुत शानदार है, देखने में क्या भव्य लगता है कि क्या मस्त घर है इसका, क्या जीवन होगा। लेकिन उसके बगलवा में अगर उससे शानदार घर बन गया तो उसको हो गया टेंशन, ये घर बना कैसे लिया जाए? हमरो घर ऐसा होना चाहिए। अब वो अपना अच्छा खासा घर तोड़ देता है। हम देखे हैं, पटना में देखे हैं, देवघर में देखे हैं, यहाँ तक कि झाझा में भी तुमको देखने को मिल जाएगा कि वो अपना अच्छा खासा घर तोड़ देगा, फिर से नया घर बनाएगा। इसकी जरूरत क्या है? जो तुम पैसा उस घर में बनाने में लगा दिया, अगर वही पैसा तुम अच्छे कामों में लगा देता तो दुनिया तुमको याद रखता। जैसे हम लोग याद रखते हैं गांधी जी को, जैसे हम लोग याद रखते हैं भगत सिंह को, जैसे हम लोग याद रखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को, जैसे हम लोग याद रखते हैं प्रफुल्लाराम चाकी को, किसी को भी याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना समय, उन्होंने अपना त्याग किसके लिए दिया? समाज के लिए दिया, देश के लिए दिया। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं? अपने में सिंपल है, अपने खुश न है, अपने गाल पर हाथ धर के बैठल है। तो जब अपने खुश न है, तुम दुनिया को क्या दोगे? कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या उचित लगता है कि एक इंसान जन्म ले तो खाए पिए संतान पैदा करे और बुढ़ा करके मर जाए? क्या जीवन हमको इसीलिए मिला? नहीं मिला है। जैसे जैसे तुमको जानकारी होगा, जैसे जैसे तुम्हारा सोच खुलेगा, जैसे जैसे तुम्हारा विचार बढ़ेगा, तुमको ये अनुभव होगा कि ये जीवन केवल खाने पीने के लिए हमारा सीमित नहीं है। झांसी की रानी चाहती तो उसका राजपाट छीन गया तो क्या उसका पेट नहीं भरता? आराम से भरता। लेकिन वो लड़ी, किसके लिए लड़ी? समाज के लिए लड़ी, देश के लिए लड़ी। तो जो समाज के लिए लड़ता है, जो देश के लिए लड़ता है, उसको जमाना याद रखता है। गांधी जी के ज़माने में हम लोगों के दादा के परदादा, लकड़दादा जो भी रहे होंगे वो रहे होंगे। क्या हम लोग जानते हैं? हम उसका पोता है, फिर भी उनका नाम हमको पता नहीं है। लेकिन गांधी जी को कौन नहीं जानता हो? सब कोई जानता है। क्यों जानता है? उन्होंने त्याग किया। लेकिन अभी तुम लोगों को थोड़ा सा भी पढ़ाई का लोड आता है तो चले जाते हो टेंशन में। अभी तुम लोगों का 5 महीना बीत गया, 6ठा महीना बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 7वां चल जाएगा, 8वां चल जाएगा, 9वां चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। जो पढ़ता है सीरियस होके, उसको लगता है कि समय हमारे पास बहुत कम है। शुरू से उसको लगने लगता है कि 1 साल में हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो धीरे धीरे अपने समय को बनाते जाता है, एक एक दिन, एक एक दिन। जब एक एक दिन तुम बनाते जाओगे तुम्हारा महीना बनेगा, और महीना बनाते जाओगे तुम्हारा साल बनेगा, तब तुम्हारा रिजल्ट बेहतर आएगा। लेकिन अभी लगता होगा टेंशन है कि अभी 6 महीना बचा, इतना तो किताब ही रहता है। कितना दिन? 10 गो दिन में देंगे तुम, तबाही मचा देंगे 10 दिन में। क्या लगता है तुमको? दिमाग हमारे कमजोर है? नहीं कमजोर। 10 दिन में हम क्या करेंगे? तबाही मचाएंगे। और 10 दिन में एग्जाम को फोड़ के आएंगे।
तब देखना मैं रिजल्ट आएगा फेल। नहीं आएगा फेल। तो इस भावना में मत रहो कि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा है। कल हमको बहुत बुरा लगा कि तुम लोग पढ़ता नहीं। बहुत लोग यहाँ डर से नहीं आता है। काय डर से नहीं आता है? तुम लोग सूरवीर बनो। कैसा बनो? सूरवीर समझता है तुम लोग? जो जीवन से भाग गया वो तो डर कौन करे? जो जीवन से नहीं भागा वो बनता है सूरवीर। और यहाँ आने के लिए जिगरा चाहिए, हिम्मत। जिसके पास ये जिगर नहीं है वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसको लग जाता है कि हम वहाँ जाएंगे, हमारा असली औकात वहाँ दिखाया जाएगा। और हम अपना औकात देखना नहीं चाहते, हम अपनी क्षमता को देखना नहीं चाहते, हम इससे कटे रहें। तो कटे रहोगे तुम, अभी कटे रहोगे, बाद में तुमको भोगना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, अच्छे अच्छे को घुटने पर ला देता है। गांव में पहले हम लोग सुनते थे कि एक एक आदमी ऐसा हुआ करता था जिसके पास सोना का सिक्का रहा करता था, सोना का सिक्का। अभी एक को सिक्का आ जाएगा तो लोग कितना खुश होगा कि हमारे पास सोना का सिक्का है। घड़ाओं में सोना का सिक्का को वो लोग रखता था और वो लोग कहलाता था, जैसे जमींदार हुआ करते थे उस तरह से वो लोग गांव में थे। लेकिन अभी जब उसको देखते हैं, हालात देखते हैं, वो खाटी पर पड़ा हुआ है, खाटी पर पड़ा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तुम्हारा धन कोई काम का नहीं रह जाएगा जब तुम अपने गुणों को, तुम अपने चरित्र को नहीं बनाओगे। अच्छे अच्छे किताबों को नहीं पढ़ते हो तो अच्छा अच्छा विचार कहाँ से आएगा? गलत गलत गानों से, गलत गलत वीडियो से अगर देखने से हमारा दिमाग भटक सकता है, हमारा मस्तिष्क भटक सकता है। अभी समाज में देखो न, वो गाना सुने थे, बोलने का तो नहीं है लेकिन बोलना पड़ता है सच्चाई दिखाने के लिए। वो गाना सुने थे, गलती से लगा था कि यार ये कैसा गाना, क्या गाना था? तुम लोग भी सुना होगा। गाना था कि दिन में बोलते हैं भैया और रात में बोलते हैं समझ जाओ, इससे ज़्यादा बोलने का चीज़ नहीं है। तो ये गाने से हमारा विचार कहाँ जाएगा, हमारा समाज कहाँ जाएगा? कभी सोच के देखे हो? जब ऐसे ऐसे गाने निकलेगा और ऐसे ऐसे गाने को सुनने वाले हमारा समाज उस दिशा में जाएगा तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? आने वाले दिनों में चचेरा भाई बहन में संबंध नहीं रहेगा, ऐसा हालात हो जाएगा। सही बताते हैं। तो ये सबसे हम लोगों को बचना है, और केवल बचना ही नहीं है, दूसरों को भी बचाना है। पहले आंदोलन चला करता था खुद भी बनो और दूसरों को भी बनाओ, लेकिन अभी आंदोलन है खुद बिगड़ो और दूसरों को भी बिगाड़ दो। अभी हम दो तीन दिन पहले हम देखते रहते हैं, घर में भले रहते हैं लेकिन नज़र हमारा सब जगह रहता है। हम देखे थे इतना वो ये था, लड़का था, और एक आदमी हमको लगता है 35-40 के बीच का होगा। वो खैनी बना रहा है। क्या बना रहा है? खैनी बना रहा है। ऐसे ऐसे कर लिया चुपके से लेता है लोग। अब लड़का हमको देख रहा है, ये हमको देख रहा है, अब वो हमारे सामने ले नहीं सकता है, क्या कि वो जो है हमारे साथ बहुत बार रहा है। हम उसको बचपन से देखते हैं और उसको हम लगभग अपने साथ रखते हैं। अब देर ऐसे करके लोन अब लिए मूड में बेचारा है, लेकिन उसका नज़र पड़ गया मेरे ऊपर, अब वो ले नहीं सकता है। ये जो जमाना है, खुद बिगड़ो और दूसरों को भी बिगाड़ो। जो खैनी खाता है, जो शराब पीता है, जो गांजा पीता है, जो ड्रग्स लेता है, उसको भी पता है ये खराब चीज़ें हैं, लेकिन उसको दूसरों को फंसाना है, उसको दूसरों को भी बर्बाद करना है। हम बर्बाद हैं, तुमको क्या छोड़ेंगे? हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो जेबे करेंगे, तुम काहे बचोगे? तुमको भी जोरे लेके चलो, हम जाएंगे तुम भी जाएगा, तुम काहे बचल रहेगा? जन्म हमको वही दिया है, पाला हमको वही पापा है, तो उस पर हाथ उठाने वाला हम कौन होते हैं? और ये संस्कार, ये चरित्र धीरे धीरे समाज से गिरता जा रहा है। देखिएगा, एक वो बेटा है, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि एक वो बेटा है, अब फिर भी वो बेटा अपने मम्मी पापा को नहीं रख पा रहा है, अलग कर दिया है। अब वो बूढ़ा माँ, बूढ़ा बाप कहाँ जाएगा? उसका उतना एनर्जी नहीं बचा, उसका शारीरिक बल उतना नहीं बचा कि वो पैसा कमाए और अपना जीवन को चला सके। चला सकता है? नहीं। जिन्होंने हमको जन्म दिया,
जब हम चलने के उम्र में नहीं थे, हम चल नहीं पाते थे, हमको कहाँ टॉयलेट करना है ये पता नहीं था, पैंट में कर देते थे, खाटी पर सुतल सुतल हो गया, उस समय उन्होंने हमको पाला, उस समय हमको उन्होंने संभाला। और जब हमारी बारी आई कि उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा है, तो उस समय उनको अलग कर देते हैं। कहाँ गया हमारा संस्कार? क्या यही हमारा संस्कार था? नहीं था। तो ये सब हम लोग कहाँ सीखेंगे? ये समाज हमको सिखाने वाला नहीं है। ये समाज हमको खैनी खाने के लिए सिखा सकता है, ये समाज हमको गलत गाने सुनने के लिए सिखा सकता है, ये समाज हमको गंदे वीडियो देखने के लिए सिखा सकता है, लेकिन ये समाज हमको संस्कार नहीं सिखा सकता। संस्कार हम कहाँ सीखेंगे? तो संस्कार हम सीखेंगे अच्छे अच्छे विचारों से, अच्छे अच्छे कहानियों को पढ़ने से। अच्छी अच्छी किताब जब हमारे पास आएगा, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तब आएगा हमारे पास संस्कार। हमारा विचार ही संस्कार बनता है, और जैसा हमारा विचार होगा वैसा हमारा संस्कार होगा। तो विचार हम दिन भर क्या सुनते हैं, दिन भर हम क्या बोलते हैं, वो हमारे विचारों में आता है, और धीरे धीरे हमारा संस्कार वैसा ही बनता चला जाएगा। तो हम लोगों को अच्छी अच्छी किताबों को दोस्त बनाना चाहिए। सबसे अगर अच्छा कोई दोस्त हो तो वो कौन हो? किताब। किताब हमारा सबसे अच्छा हितैषी है। अगर किताब हमारे जीवन में नहीं आया, अच्छी अच्छी किताबों को हमने नहीं पढ़ा, अच्छे अच्छे विचारों को हमने नहीं सुना, तो विचार हमारा अच्छा नहीं होगा। कि मन जो है बहुत चंचल है। ऑटोमेटिक तुम अगर अच्छे विचारों को नहीं सुनोगे तो फिक्स है तुम नकारात्मक में जाओ, बुरे विचारों में तुम चले जाओ। एकदम लिख के ले लो। अच्छा विचार हम नहीं सुने तो बुरा विचार हमारे मन में आएगा। कहावत है, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। इस माइंड को कभी खाली मत होने दो। माइंड अगर खाली हो गया तो वो गलत गलत विचार लाएगा, दूसरे के प्रति गलत गलत धारणाएं आएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से बताते हैं कि हम अपने विचारों को पॉजिटिव में कैसे करें, नकारात्मक से सकारात्मक में कैसे बदलें। तो हम लोगों को करना होगा ध्यान। केवल किताबी कीड़ा बन जाने से ज्ञान नहीं होता, संस्कार नहीं आएगा। अच्छे अच्छे जॉब में जो मान लो नौकरी करने जाता है बाज़ारों में, शहरों में, तो उसके माता पिता घर में तुमको नहीं मिलेगा। पहले के ज़माने में जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो खेलता था दादाजी के साथ, दादी जी के साथ ज़्यादा समय बिताते थे और खेलते थे। तो दादी जी कभी चाहेगा कि हमारा बच्चा खराब हो? नहीं चाहेगा। दादाजी कभी चाहेंगे कि हमारा बच्चा खराब हो? नहीं। वो अच्छे अच्छे गुणों को सिखाते हैं, अच्छे अच्छे बातों को सिखाते हैं। लेकिन अभी तुम घर से दादा दादी को ही निकाल दे रहे हो, उसको वृद्धाश्रम में भेज रहे हो। ये बच्चा धीरे धीरे मोबाइल का शिकार होगा। तो मोबाइल के शिकार होने से जो हमारा सोचने की क्षमता होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। और जैसे तुम्हारा दिमाग सिकुड़ने लगेगा, तुम्हारा विचार भी आगे कैसे बढ़ेगा? तुम्हारा दिमाग ही सिकुड़ गया है, तुम पढ़ने में तेज हो ही नहीं सकते हो। अभी बहुत सारे बच्चों को देखते हैं मोबाइल नहीं दिया वो रोने लगता है। तो अगर मम्मी या पापा ऐसा होता है उसको चुप करने के लिए, तो जो मम्मी में इतना भी सहन शक्ति नहीं है कि बच्चों को हम शांत करें बिना मोबाइल दिए। मोबाइल दे दी, अब मम्मी चल गई अलग फुटानी करे, अब उधर फसल है मोबाइल। आपन फुटानी उसको ध्यान में है, लेकिन बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है वो ध्यान में नहीं। खासकर इस शहरों में भी देखा जाता है, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे गाँव में भी होने लगा है। कि मोबाइल से जितना हो सके अभी के उम्र में कम से कम 16-17 तक मोबाइल से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। 16-17 के बाद ऐसा नहीं करो कि मोबाइल में घुसल रहा कर दी। मतलब उस समय भी हम लोगों को दूर रहना है, लेकिन सोशल मीडिया इतना बढ़ गया कि उसके जानकारी के बिना हम जीवन को नहीं चला सकते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत यूज करना है। लेकिन अभी जो उम्र है उस उम्र में मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहो। हाँ, उसमें तुम देख सकता है ऐसा चीज़ देखो जिससे हम कुछ सीखे, जिससे हमारा